Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will be discussing electrocardiograph, which means ECG. So, let's get started. ECG एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम अपनी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ वेव्स पाई जाती हैं जैसे कि P, Q, R, S, T एंड समटाइम्स U। ECG यानी कि एक ऐसा डिवाइस या फिर मशीन जिसमें हम कुछ चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कैसी चेंजेस हैं वो, तो जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, उनके कुछ एक्शंस जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, उनके ही चेंजेस को हम क्या करते हैं एक शीट ऑफ पेपर पर रिकॉर्ड करते हैं। नाउ जिस मशीन की हेल्प से हम ECG करते हैं हम उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं और जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। नाउ जिस स्ट्रिप ऑफ पेपर पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी स्पीड 25 mm/s होती है। नॉर्मल ECG वेव्स यानी कि P, Q, R, S, T जो इन्थोवन वेलन के द्वारा दिया गया था और जिनको हम ECG के फादर के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम ECG लीड्स की बात करें तो ECG लीड्स एक कंडक्टर होता है जो कि हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से अटैच करते हैं और ह्यूमन बॉडी से भी अटैच करते हैं। ह्यूमन बॉडी में हम राइट रिस्ट पर जो कि वाइट कलर का होता है, लेफ्ट रिस्ट पर जो कि ब्लैक कलर का होता है और लेफ्ट एंकल पर जो कि रेड कलर का होता है हम अटैच करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेव्स ऑफ द ECG, तो सबसे पहली वेव जो हमें ECG में देखने को मिलती है वो होती है P वेव्स। P वेव्स यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन से हमारा मतलब यहाँ पर ये है कि एट्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसी को हम डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि एट्रियल सिस्टोल भी कहते हैं। अब इसका जो ड्यूरेशन होता है वो टोटली 0.1 सेकेंड का होता है। इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि P वेव्स में डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया से मतलब है कि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल वहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि क्लियरली आप इमेज में समझ सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट वेव हमारी QRS कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। अब डिपोलराइजेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकल्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसका टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो 0.1 सेकेंड। और लास्ट वेव विच इज़ T वेव, यहाँ पे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रहा है, मतलब कि रिलैक्सेशन। रीपोलराइजेशन मतलब कि रिलैक्सेशन। अभी तक डीपोलराइजेशन हो रहा था जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे रीपोलराइजेशन हो रहा है मतलब कि रिलैक्सेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रेजेंट है यहाँ पे। ये आप क्लियरली इमेज में देख सकते हो। QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन हो रहा है यानी कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन T वेव में रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, मतलब कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो बहुत रिलैक्स्ड हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रेजेंट है। अगर ECG के मेजर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो P वेव यानी कि एट्रियल कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स यानी कि इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, T वेव यानी कि फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स और QRST यानी कि वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड PR इंटरवल यानी कि इम्पल्स के द्वारा एट्रिया से परकिंजी फाइबर्स तक ट्रैवल करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को हम PR इंटरवल कहते हैं। अब इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल PR इंटरवल होता है वो 0.1 to 0.2 सेकेंड्स का होता है। लेकिन हमें ECG से हार्ट रेट का कैसे पता चलता है, तो जब हम ECG की रिकॉर्डिंग कर कर एक ग्राफ निकालते हैं तो उसमें पर मिनट में नंबर ऑफ़ QRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, उस मिनट में कितने QRS कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रेजेंट हैं उसी को हम हार्ट रेट से रेफ़र करते हैं। नाउ उस वेव्स की शेप में किसी भी टाइप की इरेगुलरिटी या डेविएशन प्रेजेंट है तो वो कार्डियक की एबनॉर्मलिटी या डिजीज़ को रेफ़र करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।